नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। हर गली मोहल्ले में इंसान के रूप में हैवान घूम रहे हैं। ना तो उन्हें कानून का खौफ है और ना ही समाज का भय। ताजा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां कोचिंग से लौट रही 16 वर्षीय छात्रा को दिन दहाड़े सर्पिल लफंगे ने दबोच लिया और धारदार हथियार से कई वार कर दिए। वहीं इसी जनपद में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जबकि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बच्चों को चुराकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आइए इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। योगी सरकार नारी सुरक्षा के लिए भले ही कितने कड़े कदम उठा रही हो, लेकिन लफंगों के हौसले बरकरार हैं, जिससे आए दिन लड़कियों के साथ हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सागर वाजपेयी नामक सरफिरे ने इंटर में पढ़ रही छात्रा पर उस तरह से सरेआम हमला कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मोहल्ला ककरा कला में रहने वाली इंटर की छात्रा कोचिंग से घर वापस आ रही थी, तभी सागर वाजपेयी ने उससे शादी करने के लिए कहा। छात्रा के मना करने पर उसने उसका मुंह दबाकर गर्दन पर उस तरह से हमला कर दिया। अपने को बचाने के लिए संघर्ष कर रही छात्रा के हाथ में भी दरिंदे सागर ने उस तरह से वार कर दिया। बकौल छात्रा सागर ने उसके पेट पर भी उस तरह से वार करने की कोशिश की, लेकिन घायल छात्रा ने साहस दिखाते हुए उसे धक्का दे दिया। छात्रा ने बताया कि अगर वे उसे धक्का नहीं देती तो वो उसे जान से मार डालता। इसी बीच मौके पर कुछ लोगों ने हमलावर सागर को पकड़ने की कोशिश की तो उसने लोगों पर भी हमला करने की धमकी दी, और जब इससे भी लोग नहीं डरे तो उसने अपना हाथ काट लिया तथा गर्दन पर उस तरह रखकर अपनी जान देने की बात करने लगा, लेकिन लोगों ने किसी तरह उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल घायल छात्रा का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रिसेंटली न्यूज के लिए नरवीर पाल की रिपोर्ट। ये थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आज दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी। एक बच्ची जो कि 12वीं में पढ़ती है, आज ट्यूशन से लौट रही थी। उसी दौरान एक सागर वाजपेयी नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है, उसने उसे रास्ते में रोका। उसने ज़बरदस्ती उसे अपने पास बुलाया और कहा, मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही हो। इसी बात को लेकर उसने उसके ऊपर चाकू से या उस तरह से किसी धारदार हथियार से हमला किया है। उसके हाथ में चोट लगी है, गर्दन में कट का निशान पाया है। उसके बाद मौके पर थाना पुलिस तुरंत भेजी गई पब्लिक सहयोग से, और मौके थाना पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर ली गई, पकड़ लिया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। छात्रा ने बताया कि ये दूसरे मोहल्ले का रहने वाला है, जानती पहले से थी इसे, बीच बीच से परेशान करता रहता था कि शादी आदि के लिए दबाव बनाता था, परंतु उसके द्वारा कभी कोई थाने पे संबंध में घर वालों द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। आज अचानक से घटनाक्रम हुआ है। अब उचित धाराओं में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें। जब नन्हे मुन्नों का सौदा प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है तो समझिए बाकी जगह इंसानियत के दुश्मन कैसे घात लगाकर मां की ममता को रौंद रहे होंगे। लखनऊ में नवजात बच्चों को गायब कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश मड़ियाहू थाना पुलिस ने किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लगभग 1 वर्ष से ये गिरोह सक्रिय था। पुलिस को एक नवजात शिशु के चोरी किए जाने की शिकायत मिली तो पुलिस मुखबिरों के माध्यम से गैंग तक पहुंच सकी और चोरी गए नवजात शिशु सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिलाएं व 3 पुरुष हैं। बच्चे चुराने वाले इन अपराधियों ने पुलिस को बताया कि नवजात शिशु यदि लड़का होता है तो वे उसे 5 लाख रुपए में बेचते हैं, तो लड़की होती है तो 3 लाख रुपए में बेचते थे। उधार में रुपए ना देने पर मौसेरी बहन पर साथियों के साथ मिलकर प्राण घातक हमला करने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हमलावरों में 2 नाबालिग लड़के भी हैं। शाहजहांपुर के रौजा थाना क्षेत्र में स्थित लोक बिहार कॉलोनी में 25 फरवरी को उस समय हड़कंप मच गया जब 3 लड़कों ने घर में घुसकर चैतन्या नामक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। चैतन्या के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि उनका रिश्तेदार प्रथम श्रीवास्तव चैतन्या से 3 लाख रुपए उधार मांग रहा था। ना देने पर उसने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। चैतन्या के गले में धारदार हथियार से घातक हमला किया गया था। घायल चैतन्या का इलाज इस समय बरेली में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पुलिस ने आज आरोपी प्रथम श्रीवास्तव व उसके 2 नाबालिग दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त गढ़ों का लूटपाट का इरादा नहीं था। थाना रोजा क्षेत्र के अंतर्गत 25 तारीख की सायंकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि लोक बिहार कॉलोनी में कुछ लोग घर में घुसे हैं और एक महिला पर धारदार हथियार से हमला किया और कुछ लूटपाट की गई है। उसकी सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर और मैं तथा रोजा पुलिस मौके पर पहुंचे। यह तथ्य प्रकाश में आए कि वहां पर रहने वाले शोभित श्रीवास्तव हैं, उनकी पत्नी और उनकी बहन पर
कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया। जानकारी हुई कि उनकी सगी मौसी का लड़का एक प्रथम श्रीवास्तव है, जिसकी अभी जून में शादी हुई थी और उस पर लगभग 8 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। वो अपनी मौसी की लड़की से पैसे उधार लेने के लिए उसकी बात हुई थी। उसने कहा था कि 3 लाख रुपया मैं तुम्हें दे दूंगी। उसी बात को लेकर वो तय समय पे पैसे लेने अपने दोस्तों के साथ आया, जो कि दोनों माइनर हैं, बाल उपचारी हैं। और परंतु उस समय जब उसने पैसे मांगे, उसी बात को लेकर मना कर दिया गया और कहा सुनी हुई। उसी को लेके आपस में झगड़ा हुआ। उसके पास एक सर्जिकल ब्लेड था, जो एक उसमें से नाबालिग है, वो एक ऑर्थोपेडिक उसमें डिप्लोमा कर रहा है, उसके पास सर्जिकल ब्लेड मौजूद था। एक व्यक्ति ने उस महिला का मुंह दबा लिया और एक ने उसे सर्जिकल ब्लेड से डराने के लिए प्रयास किया। उसी दौरान छीना झपटी हुई, जिसके गले में उसे घाव लग गया। सूचना पर उन लोगों के द्वारा ही अस्पताल भर्ती कराया गया। फिर पुलिस मौके पर पहुंची, उसे रेफर टू हायर सेंटर करते हुए बरेली रेफर किया गया है। महिला की हालत खतरे से बाहर है और तीनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि उनकी सगी मौसी का लड़का और 2 उसके अन्य नाबालिग साथी हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पुआया क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करने व बंधक बनाकर मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुआया पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवती की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पुआया निवासी अमन उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था और बाद में शादी से मुकर गया। विरोध करने पर उसकी बेटी को बंधक बनाकर मारा पीटा और बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।